प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हज़ूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। एंड अल्फ़ा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि 10 ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आ सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में इसे लेकर आते हैं, इन चीज़ों को, इन बातों को, तो आप परमेश्वर के नज़दीक उन चीज़ों को देखने पाएंगे। आप परमेश्वर को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अद्भुत तरीके से फिर आपके जीवन में जो है वो काम करता है। सो इन 10 बातों को आज मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात कि प्रभु को हर समय धन्यवाद देना। आपको आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी काम किया, आज अगर आप सुरक्षित हैं, आप जीवित हैं, आप अच्छा खाना पीना आपका है, आप बीमारी से बचे हुए हैं, या आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको पाप से बचाया, छुड़ाया, आपको ऊंचा किया, आपको वो रास्ते दिए, वो लोग दिए, गवाहियाँ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, आपको शुक्रगुजार होना और हर हालात में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जैसा कि मत्ती 14 उसका 19 वर्ष कहता है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह धन्यवादी थे और धन्यवाद देकर उन्होंने ये काम किया। आप जब धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करते हैं, आपको और ज़्यादा एडवांस जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रखी हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए आप तैयार हो जाते हैं, खुद को आप प्रिपेयर करते हैं। और परमेश्वर जो है वो स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद की भेंट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि यूहन्ना 11 उसका 41 वर्ष, यहाँ पर भी एक किस्सा है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यहाँ हम देखते हैं कि 4 दिन का मुर्दा लाजर था। 4 दिन की लाश का क्या हश्र हो जाता होगा, क्या हाल हो जाता है एक 4 दिन की लाश का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का एक कमांड करते हैं और वो पत्थर हट जाता है और लाजर जिंदा बाहर आ जाता है। और ऐसे ही लूका 22 उसका 19 वर्ष में भी हम पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो हमें सबसे पहला क्या काम करना है, हमें धन्यवादी बनना है, हमें शुक्रगुजार होना है परमेश्वर का। ये बातें धन्यवाद करना जब हम सीखते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। सेकंड बात है वो है हर समय नम्र रहना। आपको नम्रता लेकर आनी है, आपको अपने आप के नेचर में बदलाव लेकर आना है, आपको नम्र बनना है। थर्ड थिंग कि बाइबल का अध्ययन करना। अगर आप डेली बाइबल का अध्ययन करते हैं, रोज़ उसका मनन करते हैं, तो आप सीखते हैं, समझते हैं। और परमेश्वर में बने रहने के लिए जो बाइबल है, जो वचन है, वो आपकी मदद करते हैं। आप पवित्र आत्मा में होकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा के जरिए, क्योंकि आप वचनों के बीच से प्रार्थना करते हैं। वचन जो है वो हमारी ताकत है, हमारे रोज़ की रोटी है, हमारे जीवन का आधार है। वचन हमें जीना सिखाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं वो प्रकाशन, वो भेद, वो समझ हमें आती है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए जो है वो हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा वचन के ज़रिए हमसे बात करती है। जैसा कि परमेश्वर कहता है कि हर समय जो है मेरे वचन पर चित्त लगाए रख, ध्यान लगाए रख। फोर्थ थिंग कि कानों को याद करें, वचनों को याद करें। मतलब कानों के अंदर, आपके दिल के अंदर जो वचन है वो आपके घर कर जाने चाहिए, रट लेना है आपको, उस पर आप कह लो कि मनन करो आप उस पर। जैसे कि भजन संहिता 119 उसका 11 वर्ष कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप देखें कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो आप पाप नहीं करते, आप संभल जाते हैं वो पाप करने से, आप बच जाते हैं उस अपराध की दुनिया में जाने से।
क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, और वचन आपको मार्गदर्शन करता है, वचन आपको गाइड करता है। जैसे कि मत्ती 4:1-11, यहाँ भी हम देखते हैं कि शैतान ने किस तरह से यीशु मसीह को बहकाया और फुसलाया एक तरह से, कि उनको दिखाया कि अमीरों ऐशो आराम की ज़िंदगी दिखाई, अमीरी दिखाई, और कहा कि अगर ये सब कुछ सुख सुविधाएं तू चाहता है तो तू मेरे आगे झुक, तू मेरी बात को मान। पर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचनों के ज़रिए उस पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले एक इंसान थे, और वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। तो उन्होंने उस हिसाब से वो वचन को जानते थे, वचन को दिल में रखा। शैतान भी वचन से होकर उनसे बात कर रहा था, पर यीशु मसीह वचन का जवाब वचन से देते हैं। तो अगर आपको शैतान से लड़ना है तो आपको परमेश्वर के उस भेद, उस प्रकाशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप बीमारियों से, पाप से बचना चाहते हैं तो आपको वचन परमेश्वर का जो है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, उसको याद करना, उसको रट लेना, उसको दिल में रख लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पाप से बचे रहें। 5th थिंग है एक दूसरे की सेवा करना। यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह हमारे बीच में आए ताकि हम सीख सके कि हमें सेवा करनी है एक दूसरे की। अपने आप को ऊंचा नहीं आपको बनाना, अपने आप को आपको हलीम करना है, नीचा बनाना है, और आपको एक दूसरे की सेवा भाव ये दिल में ज़रूर होना चाहिए। किसी की सेवा, अपनी सेवा करवाने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए, आप एक दूसरे की सेवा करें। 6th थिंग कि हम प्रार्थना करने वाले बने। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वचन जिसको आप रोज़ पढ़ते हैं, जिस पर मनन करते हैं, जिसको रट लिया है, वो वचन आपके जीवन में फिर काम करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, वो बातें पूरी होंगी। आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करेगा। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके पास नहीं है, दैट मीन्स कि आप प्रार्थना करने वाले जन नहीं हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा ज़रूर आपसे बात करेगा। आप प्रार्थना करने वाले अगर जन हैं, एक शख्स हैं, तो आप परमेश्वर से उन बातों को जानने पाएंगे जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो आपकी तमाम बातों का सलूशन प्रार्थना करना है। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आपको प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। जैसे कि एक गाड़ी में बिना डीजल या पेट्रोल के वो किसी काम के नहीं है, इस तरह से प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं, आप खाली हैं। 7th थिंग कि हम स्वयं के लिए मरें, अपने आप में मरना, सेल्फ डेथ। खुद में जब आप मर जाते हैं, आप परमेश्वर के उस क्रूस को उठाने के काबिल बनते हैं। रोज़ अपना क्रूस लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चल। आपको रोज़ प्रभु के पीछे चलना है। आपको रोज़ मनन करना है कि परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहते हैं। अपने आप को मारने का मतलब है कि वचन की परवाह करनी, पाप से खुद को दूर रखना। तूफान आए, बीमारी आए, कर्जा आए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको शांति में, उस पीस में परमेश्वर की रहना है, और तब आप खुद को मारते हैं। जैसे कि यूसुफ, उसने पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन पर चला, वो प्रार्थना करने वाला जन था। डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। दाऊद 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। अगर आपका जीवन इस तरह का है, अगर आप अपने आप को मार चुके हैं, परमेश्वर के लिए खुद को समर्पित कर चुके, कोई मैटर नहीं करता आज आपके कंडीशंस क्या है, आज आपको दुनियावी तौर पर क्या चीज़ चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए। आपको खुद को मारना है, सेल्फ डेथ में जाना है, और दुनिया की परवाह को छोड़ के परमेश्वर के वचन की परवाह करनी है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहते हैं। 8th थिंग कि प्रभु को देने वाले बने। आप अपनी प्रार्थना का जीवन परमेश्वर को दें। आप अपनी इनकम सोर्स का जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर को दें। आप पूरे 24 घंटों का जो है वो 2.5 घंटे प्रार्थना के लिए दे सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन के, जो भी परमेश्वर ने आपको फ्रूटफुल किया, आपको गिफ्ट्स दिए हैं पवित्र आत्मा के ज़रिए जो आपको मिले हैं, आप दूसरों के जीवन में उंडेलें। अगर आप अच्छे प्रचारक हैं, अगर आप अच्छा वचन पेश कर सकते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के राज्य के लिए जिएं। अगर आज आप प्रॉफिट हैं, भविष्यवाणी करने का आपको वरदान मिला, आप प्रभु के लिए काम करें और भविष्यवाणियों को बताएं। अगर आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप प्रार्थना करने वाले जन हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें और
अपने मुल्क, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य में आप ये दे सकते हैं। अगर आज आप देने वाले इंसान हैं, अगर आज आपके पास पैसा, आप किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी के जीवन को ऊंचा कर सकते हैं, तो आप देने वाले बने, अपने पड़ोसी को देने वाले बने, अपने रिश्तेदारों को देने वाले बने, अपना आप परमेश्वर को देने वाले बने। तब आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे। 9th थिंग कि दूसरों को बढ़ाने वाले बने। आपको उन्नति का रीज़न ठहरना है, अपने पड़ोस का, अपने किसी भी कुटुंब का, आप किसी भी जन का, आप उसको ऊंचा करने वाले ठहरे। किसी को, क्योंकि मसीह की एक ये बात है आजकल लोगों में कि वो किसी को ऊंचा होते हुए देख नहीं सकते। आजकल कोई भी जन है वो ऊंचा होते हुए किसी को देख नहीं सकता। उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास औलाद क्यों है, उसके बच्चे अच्छा क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी पत्नी अच्छी क्यों, उसका पति अच्छा क्यों, उसके पास अच्छा घर क्यों, उसके पास अच्छी जॉब क्यों है, वो क्यों अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, कहीं भी अच्छे मुल्क चला गया, क्यों वो हायर स्टडी कर ली उसने, और मेरे बच्चे इस तरह के हैं, मेरा घर इस तरह का है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जब आप इस तरह की बात रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जेलसी कर रहे हैं, आप पाप की स्पिरिट से भरे हैं। आपके सामने अगर आपके पास कुछ है देने के लिए, किसी की ज़िंदगी को संवारने के लिए, आप उसको दें ताकि आप उसको खड़ा कर सके। आपको जो गिफ्ट मिला है, जैसे कि मैंने बताया, अगर उस तोड़े को आप इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप किसी की उन्नति का कारण ठहर रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग है और परमेश्वर के नज़दीक आप जाते हैं। तो आप किसी को नीचा ना करें, अपने भाइयों को, बहनों को, मसीह भाई बहनों को ऊंचा करें, उनकी उन्नति का रीज़न ठहरें और जेलसी की स्पिरिट अपने अंदर से ख़त्म करें। क्योंकि मसीह में हम सब क्या हैं, बहन भाई हैं, और हमें एक दूसरे की क्या करनी है, उन्नति करनी है। उन्नति के लिए सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने नेबर्स के बारे में सोचना है हमें। 10वीं चीज़ जो 10th बात है, अपनी गलतियों को स्वीकारें। अगर आज अपनी गलतियों को आप स्वीकार करते हैं, हो सकता है आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो सकता है आपने अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया हो सकता है आपने अपने पड़ोसी का दिल दुखाया हो सकता है आपने कोई गलती और पाप किया है। आप उसको जिस दिन ही आप उस गलती का पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, खुद को आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की, उस गलती को आप परमेश्वर के आगे स्वीकारें और उसे दोबारा न करें, तो परमेश्वर आपके नज़दीक आएंगे। सो हमने सीखा कि ये 10 बातें आपको परमेश्वर के नज़दीक ला सकती हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी बात की कमी है। 10 में से 10, अगर 10 की 10 हैं तो आप काबिल और ब्लेस क्रिश्चियन हैं, ब्लेस मसीह हैं आप। सो अपने आप को बदलें, चेंज करें। अगर ये बातें नहीं हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो तमाम काम करे, आपके जीवन को बदले और स्वर्ग की मीरास आपकी हो, और यीशु मसीह जब आए तो हम उनके साथ जाने पाएँ। सो अपने आप को चेंज करें, इस काबिल बनाएं कि परमेश्वर के साथ हम जाने पाएँ। खुदा आप सबको आशीष व बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।